मान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 बच्चों मैंने तीनों एक्सरसाइज बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दी हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैंने मसालें भी करवाई हैं। इसी तरह बच्चों आपने ये एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले आपने पहले इसकी 3 मसालें करनी है। मसाल नंबर 1, मसाल नंबर 2 और मसाल नंबर 3। पहले आपने ये तीनों लेक्चर मसालों के लेने हैं, उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, फिर आपको अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों ये जो सा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारी मिसाल 1 की तरह है। तो मिसाल 1 की तरह हम इसको हल करेंगे। बच्चों हम 2x + 5 इक्वल टू हमारे पास 7x प्लस का 16 बच्चों ये हमारे पास एक रेडिकल मसावात है, लेकिन मिसाल नंबर 1 की तरह करना है हमने ये सवाल। तो बच्चों हमने जज़र ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरफ़ैन का मरबा, हमने 2 दर्जी मसावात बनानी है। तो ये जज़र ख़त्म करने के लिए तरफ़ैन का मरबा लेने से, तो बच्चों हमारे पास 2x + 5 इसका भी स्केयर ले लेंगे और 7x + 16 इसका भी स्केयर ले लेंगे। बच्चों a + b होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस का 2ab। मरबा जज़र कैंसल, 7x प्लस का 16। तो बच्चों ये 2 का भी स्केयर है, x का भी स्केयर है, 2 दूनी 4x स्केयर, 5 का स्केयर 25 आ गया। बच्चों 2 दूनी 4, 4 5 20, हमारे पास आ गया 20x प्लस का 7x है, इस तरफ आके माइनस का 7x प्लस का 16 है, इस तरफ आके माइनस का 16 इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास एक रेडिकल मसावात है, हमने इसको बनानी है 2 दर्जी मसावात। तो ये जज़र ख़त्म करने के लिए तरफ़ैन का मरबा ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये 4x स्केयर, इसी तरह प्लस का 20x है, माइनस का 7x है, तो प्लस का 13x आ जाएगा, प्लस का 25 है, माइनस का 9 है। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। बच्चों अब हमारे पास ये 2 दर्जी मसावात बन गई। अब ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तज्ज़ी का तरीका, एक तकमील मरबा और तीसरे नंबर पे 2 दर्जी फार्मूला। लेकिन मैं इसको तज्ज़ी के तरीके से करवाऊँगा क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की तज्ज़ी क्या होती है? कमज़ोर। तो बच्चों पहली रकम और आखिरी रकम के साथ क्या कर देंगे? ज़रब। तो बच्चों हमारे पास ये कितना बनेगा? 4 × 9 36 x का स्केयर। तो बच्चों एक हमने एक ऐसा पेयर बनाना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से प्लस का 13x बने। हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है। तो पेयर ढूंढने के लिए बच्चों इसके हमने फैक्टर बनाने पड़ेंगे 36 के। 1 × 36, 36 एकम 36, 2 × 18, 18 दूना 36, 3 × 9, 3 × 12, 12 तिया 36। इसी तरह बच्चों हमने 4 × 9, 9 चौका 36। अब हमने इसके फैक्टर बना लिए। कोई एक हम एक ऐसा फैक्टर चूज़ करेंगे जो ज़रब करने से हमारे पास 36x स्केयर बने और प्लस माइनस करने से प्लस का 13x बने। तो बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी लगा देंगे। तो बच्चों ये जमा ही आ गया हमारे पास। 4 × 9 36, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्केयर। बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया, जो मैं ज़रब करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बने, अगर मैं प्लस करूं तो 13x बने। 9x + 4x कितना बन जाएगा? 13x। तो बच्चों मैंने वो पेयर ढूंढ लिया जो ज़रब करने से मेरे पास 36x स्केयर बने और प्लस माइनस करने से प्लस का 13x बने। अब बच्चों 13x की जगह ये 2 पेयर लगा देंगे, प्लस का 4x प्लस का 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? 4x आ जाएगा कॉमन। 4 के साथ कैंसिल, 1x कैंसिल, 1x आ गया। 4x के साथ कैंसिल, 1 आ गया। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे? प्लस 9। तो 9 के साथ कैंसिल x आ गया, 9 के साथ कैंसिल 1 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 4x + 9 का एक फैक्टर बना देंगे और इन दोनों में से एक फैक्टर ले लेंगे इक्वल टू 0।
बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 4x प्लस का 9 इस तरफ आके माइनस का 9, यहाँ पर 4 क्या बच्चों ज़रब है, 4 क्या बच्चों हमारे पास ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा तकसीम, एक हमारे पास ये हल सेट आ गया। तो बच्चों ये x इक्वल टू ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 आ गया, एक हल सेट बच्चों ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं की बल्कि x वाली वैल्यू ही चल रही है हमारे पास। तो बच्चों अब हमें ये नहीं पता इनमें से दोनों में से कौन सा हमारा हल सेट है और कौन सा हमारा फालतू सेट है, तो वो कैसे साबित करवाएंगे, पड़ताल करेंगे बच्चों। बच्चों क्या करेंगे, पड़ताल, किसकी पड़ताल करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 9/4। तो अगर बच्चों मैं ये वाला जो सी इस x की वैल्यू इस मसावात के अंदर पुट करूं, मेरा लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया, इसका मतलब क्या, ये मेरा क्या हो जाएगा, हल सेट। अगर मैं इस वैल्यू को इस मसावात के अंदर पुट करूं, अगर ये दोनों लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास फालतू सेट है जिसका आंसर इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे बारी बारी। तो अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया वो उसका हल सेट होगा, अगर ये इन दोनों में से जोन सा आंसर बराबर नहीं आएगा ये वैल्यू पुट करने से वो इसका हल सेट नहीं होगा बल्कि फालतू सेट होगा। पड़ताल कर देंगे बच्चों। ये 2 इसी तरह आ गया, इस x की जगह हमने क्या पुट, इस मसावात के अंदर वैल्यू पुट करनी है, x की जगह माइनस का 9/4 प्लस का 5 इक्वल टू ये 7, इसी तरह x की जगह माइनस का 9/4 प्लस का 16। तो बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 9/2 प्लस का 5 इक्वल टू बच्चों ये 9 7 72 हमारे पास आ गया बच्चों 72/4, 9 7 72/4 आ गया प्लस का 16। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 बनेगा, 2 के साथ कैंसिल, माइनस 9 आ गया प्लस 2 5 10। बच्चों जब इसका हमने 2 एलसीएम आ गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का 9 आ गया, 2 5 10 आ गया, माइनस का हमारे पास 9 है प्लस का 10 है तो हमारे पास 1/2 आ गया। तो इसी तरह बच्चों हम इसका क्या ले लेंगे, 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4 32 बन गया, 4 8 32। तो यहाँ पर बच्चों 32 बने, 4 8 32 माइनस का 18 प्लस का 16। तो बच्चों ये 1/2 आ गया इक्वल टू, तो ये माइनस का 18 है प्लस का 16 है तो हमारे पास माइनस का 2 आ गया। बच्चों ये इसके बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये हमारा कौन सा हल सेट है, फिर ये हमारे पास फालतू सेट है, हम यहाँ पर लिखेंगे फालतू सेट है हमारे पास। कौन सा फालतू सेट है, माइनस का 9/4। इसी तरह बच्चों इस मसावात के अंदर अब ये x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, अब इसकी भी पड़ताल कर देंगे। पड़ताल किसकी करनी है, x इक्वल टू -1 की। अब इस मसावात के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे -1, x की जगह -1 प्लस 5 आ गया, x की जगह -1 प्लस का 16। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 5 इक्वल टू जमा नफ़ी नफ़ी का 7 आ गया प्लस का 16। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 2 है प्लस का 5 है प्लस का 3 आ गया, माइनस का 7 है प्लस का 16 9 आ गया। अब 9 का जज़र लेंगे 3 आ जाएगा। अगर बच्चों मैं ये वाला हल सेट इस मसावात के अंदर पुट करता हूँ वैल्यू इसकी, तो मेरे पास लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आता है, बराबर। इसका मतलब क्या बच्चों, ये हमारा हल सेट है क्योंकि आंसर बराबर आ गया। हल सेट बच्चों हमारे पास कौन सा है, -1। बच्चों ये फालतू सेट है, ये हमारे पास हल सेट है। तो इसी तरह बच्चों हम इसका करेंगे सवाल नंबर 2। बच्चों इसका सवाल नंबर 2 करेंगे। हमारे पास किसके बराबर है, x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1। बच्चों हमने इसका भी क्या मालूम करना है, पहले हल सेट इसका मालूम करना है, रेडिकल मसावात का। तो बच्चों हमारे पास ये
3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। बच्चों इसको हमने रेडिकल मसावात को किसके अंदर तब्दील करना है, दो दर्जी मसावात के अंदर। तो इसको दो दर्जी मसावात बनाएंगे पहले। तो बच्चों ये जज़र किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, अगर मैं तरफ़ैन का मरब्बा लेने से। बच्चों तरफ़ैन का मरब्बा ले लेंगे, x प्लस 3 इसका भी स्केयर ले लेंगे और 3x माइनस 1 का भी स्केयर ले लेंगे। मरब्बा जज़र कैंसल, x प्लस 3 आ गया। अब a माइनस बी होल का स्केयर। बच्चों ये मैंने फार्मूले आप लोगों को पहले भी करवा दिए हैं। a माइनस बी होल का स्केयर किसके बराबर है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो बच्चों x प्लस 3 3 3 9 x स्केयर हो गया, 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 3 6x आ गया। तो बच्चों हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x स्केयर माइनस का 6x प्लस 1। बच्चों ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, हम बड़ी रकम को इस तरफ कर देंगे, 9x स्केयर माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल टू छोटी रकम को इस तरफ कर देंगे, कोई हर्ज नहीं है। बच्चों हमारे पास 9x स्केयर माइनस का 6x प्लस 1 प्लस का x इस तरफ आगे माइनस का x प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास 9x स्केयर माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x प्लस का 1 है माइनस का 3 है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों मेरे पास कौन सी मसावात बन गई, दो दर्जी मसावात। अब मेरे पास 3 तरीके हैं दो दर्जी मसावात को हल करने के, एक तजी का तरीका, दूसरे नंबर पे तकमीले मरब्बा और तीसरे नंबर पे दो दर्जी फार्मूला। तो मैं यहाँ पर कौन सी करूँगा, इसकी तजज़ी करूँगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की तजज़ी क्या होती है, वीक, कमज़ोर होती है। बच्चों सबसे पहले आपने 9x स्केयर को 2 के साथ ज़रब करना, 9 दूनी 18 माइनस का 18x स्केयर। बच्चों एक हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 18x स्केयर बने और प्लस माइनस करने से माइनस का 7x बने। इसके फैक्टर बनाने शुरू कर देंगे, 1 ज़रबे 18, 18 एकम 18, 2 ज़रबे 9, 9 दूनी 18। तो बच्चों इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ माइनस लगा देंगे। बच्चों जमा नफ़ी 2 ज़रबे 9, 9 दूनी 18, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर। बच्चों वो मैंने पेयर ढूंढ लिया जो मैं अगर ज़रब करूं तो मेरे पास माइनस का 18x स्क्वायर बनता है। अगर मैं इस पेयर को प्लस करूं, प्लस का 2x माइनस का 9x, मेरे पास बचेगा माइनस का 7x। तो बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया। तो बच्चों ये मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस 7x की जगह ये दो पेयर लगा देंगे, प्लस का 2x माइनस का 9x, ये माइनस 2, इसी तरह इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, मेरे पास x आ जाएगा, एक x कैंसिल, हमारे पास 9x आ गया, x के साथ कैंसिल, हमारे पास 2 आ गया। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, -1, क्योंकि -1 इन दोनों वैल्यू के ऊपर पूरा तकसीम होता है। -1 माइनस के साथ कैंसिल, 9x आ गया, नफ़ी जमा का 2 आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये x -1 का एक फैक्टर बना देंगे और ये दो फैक्टर क्या है, सेम, इसमें से एक ले लेंगे, 9x + 2 इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे, माइनस का 1 प्लस का 1। तो 9x, ये प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस का 2, x इक्वल टू 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, तकसीम। बच्चों मेरे पास ये दो हल सेट आ गए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता इन दोनों में से इस मसावात का कौन सा हल सेट है और कौन सा फालतू सेट है। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, पड़ताल। तो बच्चों क्या करूँगा, मैं पड़ताल करूँगा। किसके साथ, पहले x इक्वल टू 1 कर लेंगे, इस मसावात के अंदर बच्चों पुट करेंगे, मसावात में कीमत दर्ज करने से। बच्चों मसावात के अंदर कीमत x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 1, इस x की जगह 1 पुट कर देंगे, ये 3 इसी तरह आ गया। इस x की जगह बच्चों 1 पुट करना है, ये -1 इसी तरह आ गया। 1 + 3 4 आ गया, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 3 -1, 4 का जैसे 2 आ गया, 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो बच्चों ये देख लें, मैंने पड़ताल भी करके देख ली, ये x की जगह ये मेरे पास दो सॉल्यूशन आए थे ना, इन दोनों सॉल्यूशन को हमने इसको इस मसावात के अंदर बारी बारी पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है बराबर, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा क्या हो गया, हल सेट हो गया। ये दोनों भी हो सकते हैं, हल सेट हमारे पास आ गया, एक तो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह बच्चों इस हल सेट की भी क्या करेंगे, पड़ताल करेंगे। बच्चों पड़ताल कर लेंगे किसकी, x = -2/9। बच्चों इस मसावात के अंदर, बच्चों ये वही मसावात है हमारी क्वेश्चन के अंदर, अगर इस मसावात के अंदर ये वैल्यू पुट करने से दोनों का आंसर बराबर आ गया, इसका मतलब ये हो गया, ये जो सी वैल्यू हमारा हल सेट है, अगर बराबर नहीं आएगा तो ये फालतू सेट है। तो बच्चों x की जगह क्या पुट करेंगे, -2/9 + 3। इस x की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, -2/9 - 1। तो बच्चों जज़र इसी तरह आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे 9, जज़र के अंदर ही एलसीएम 9 एलसीएम आ गया, -2, 9 9 के साथ कैंसिल, -2 आ गया। बच्चों इस 3 का बटा नहीं है, अब 3 9 के साथ क्या हो जाएगा, ज़रब, 9 तिया 27 आ गया, इक्वल टू 3 × 3 3 3 9 -2/3 - 1। तो बच्चों -2 है, प्लस का 27 है, प्लस का 25/9, ऊपर जज़र, ऊपर जज़र। इसी तरह बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, 3 बनेगा, 3 3 के साथ कैंसिल, -2 आ गया, 3 × 3 -3 आ गया, 25 का जज़र 5 आ गया और 9 का जज़र 3 आ गया, और ये -5/3। बच्चों इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आया, बच्चों इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आया। अगर ये अगर हम इस मसावात के अंदर हल सेट पुट करते हैं ना, तो हमारे पास ये लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास फिर फालतू सेट कौन सा है, फालतू सेट बच्चों हमारे पास आ गया, हमारे पास -2/9। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये मसावात दे दी हमें रेडिकल, हमने इसको बनाना है 2 दर्जी मसावात। तो तरफैन का मरब्बा ले लेंगे, हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात बन जाएगी। इसको हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, मैंने तजी का तरीके से कर दी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास ये 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये 2 सॉल्यूशन आपने इस मसावात के अंदर पुट करने हैं, पड़ताल करके देख लेनी है क्या ये हमारे पास हल सेट है या ये हमारे पास हल सेट है, ये दोनों हल सेट हैं या इनमें से दोनों में से कोई एक फालतू सेट है। वो हमें पता चल जाएगा जब हम इस मसावात के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। पड़ताल भी करनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।